हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। न्यू क्वेश्चन, मिसलेनियस एग्जांपल 31। देखो क्या कह रहा है। अ वाटर टैंक हैज अ शेप ऑफ इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं इजीली। ओके, ये लो, ये आपका इन्वर्टेड कोन बना दिया जो आपका टैंक है। अब इसमें क्या क्या चीजें होंगी देखो, आपको पता होगा। सर ये एक एच होता है, एक हाइट होता है और एक एल भी होता है। अब आपको क्या दे रखा है सर, राइट सर्कुलर कोन में एक्सिस में सेमी वर्टिकल एंगल है। सेमी वर्टिकल मतलब आधा होता है। अल्फा से नोट कर लेते हैं या थीटा से कर लो, किसी से कर लो, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। ये आपको tan इनवर्स एक्स दे रखा है, ठीक है। तो हम इसका एक मिनट दो चार स्लाइड बना लेते हैं अपन। इजीली हो जाएगा ये क्वेश्चन आपके पास। वेट मिनट। ओके, अब शुरू करते हैं। अब देखो अपन ने क्या किया है, यहाँ पे लेट किया है सबसे पहले। लेट एल्फा, हाइट एंड आर शोन इन फिगर। ये आपको फिगर में शोन है, ठीक है सर। गिवन कंडीशन क्या है, एक एक करके शुरू करो। सेमी वर्टिकल एंगल जो है आपका, वो क्या दे रखा है आपको, tan इनवर्स 0.5 दे रखा है। तो मैं इसको चेंज कर दूं, मैं इसको tan एल्फा इक्वल्स टू 0.5 कह सकता हूँ। सर बिल्कुल कह सकता हूँ। ये मेरी इक्वेशन वन मान लो मैं। वाटर इज पोर्ड इनटू इट इज अ कांस्टेंट रेट। पानी इसमें भरा जा रहा है एज अ कांस्टेंट रेट पर, और इस क्यूबिक मीटर पर आवर, यानी आप देख रहे हो कि वाटर का लेवल जो है वो डेरिवेटिव की फॉर्म में दे रखा है। क्यूबिक मीटर जब भी मेरे पास होता है, ये हमने पहले भी 6.1 में भी पढ़ा है इस टाइप के क्वेश्चन। इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज की बात हो रही है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, यानी कि डीवी बाय dt कितना दे रखा है आपको, 5 क्यूबिक मीटर पर आवर। ठीक है सर, ये मेरी इक्वेशन टू मान लो आप। आगे फाइंड द रेट एट विच द वाटर लेवल इज राइजिंग एट इंस्टेंट। अब मेरी बात सुना, इंस्टेंटली इस हाइट पर, वाटर टैंक की हाइट, अगर डेप्थ डेप्थ मतलब हाइट की बात हो रही है, अगर डेप्थ आपके पास 4 मीटर है, एकदम से जब वाटर लेवल का जो डेप्थ है वो 4 मीटर होगा, तो उस पॉइंट पर आपका जो रेट ऑफ वाटर लेवल है वो किस इंटरेस्ट पे बढ़ेगा। यानी कि जब आपको रेट ऑफ चेंज की बात हो रही होती है, मतलब कि इंस्टेंटली उसमें चेंज आ रहा है। चेंज आने का मतलब है डेरिवेटिव। आपको क्या फाइंड करना पड़ता है सर, हमें फाइंड करना पड़ता है डी एच बाय डी टी फाइंड करना है आपको। और कब करना है, एट हाइट इक्वल्स टू 4 मीटर। बताओ आप समझ में आया कि, तो पहले क्वेश्चन को इलेबरेट करा करो आप, है ना, सबसे अच्छा तरीका है ये। यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर हो गए, ठीक है सर। अब अपन इसको आराम से प्रूफ करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाओ। सबसे पहले सर tan अल्फा को देखो। सर tan अल्फा की वैल्यू मेरे पास पहले से गिवन हो गई 0.5। तो यहाँ पर मैं अल्फा की वैल्यू लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ, लगाओ। फॉर सेमी वर्टिकल एंगल। सर सेमी वर्टिकल जो एंगल है मेरे पास, ध्यान देना, सेमी वर्टिकल एंगल जो है मेरे पास, वो एक्चुअल में क्या होता है, एल्फा इक्वल्स टू एल्फा नहीं, हाँ एल्फा है आपके पास। सर सेमी वर्टिकल एंगल है, इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, इसके लिए बात करूंगा सर। tan एल्फा जो है वो क्या होता है सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर में सर आर है और बेस में सर एच है। ठीक है सर, ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब मुझे पता है फ्रॉम इक्वेशन वन भी है मेरे पास, जहां पर tan अल्फा का मान कितना दिया आपको, 0.5 दिया। ऑन कंपेयरिंग बोथ tan अल्फा वैल्यूज, अगर मैं दोनों कंपेयर करूं, तो क्या निकल कर आएगा सर, आर अपॉन एच इक्वल्स टू 0.5 निकल के आ जाएगा। पॉइंट उड़ेगा 10, 5 टू जा 10। यहाँ से मैं हाइट की वैल्यू निकाल सकता हूँ और आर की भी निकाल सकता हूँ। तो सर मेरे पास आर कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ h/2, या तो ऐसा समझ लो या फिर कह दो एच निकल के आ जाएगा 2r। ये मेरी थर्ड इक्वेशन हो गई एक तरीके से। ठीक है सर, यहाँ तक सब चीजें क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब अपने शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। अब आपको क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट की बात कर। अब हाइट किसके अंदर चेंज होगा, ऑब्वियसली बात है, मुझे यहाँ पे वॉल्यूम लगाना पड़ेगा जहां मुझे हाइट मिलेगा। उस हाइट के डेरिवेटिव से मेरे पास डी एच अपॉन डी टी निकल कर आ जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। वॉल्यूम ऑफ कोन। सर वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब आपको पॉइंट क्या है इसमें सर, पॉइंट ये है कि ये जो पाई आर स्क्वायर एच दे रखा है, ये पूरा एक फॉर्म में होना चाहिए ताकि डेरिवेटिव इजी रहे। क्यों, वरना इसमें u इंटू वी लग जाएगा, है ना। तो इसको सिंपल बनाने के लिए मैंने आर की वैल्यू निकाली, अभी अभी h/2 इसमें पुट कर देता हूँ मैं। पाई h/2 का होल स्क्वायर इंटू एच, ये आपने वैल्यू ली है फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से। इसको सॉल्व करोगे 1/3 पाई, ये हो जाएगा आपके पास h³ अपॉन 4। इसको सॉल्व करोगे 1/12 पाई h³ और ये आपका वॉल्यूम है।
यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, अब आपको सिंपली क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं इसका, तो यहीं कर लेते हैं डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो डीवी बाय dt किया अपने। टी के रेस्पेक्ट में क्यों किया? क्योंकि मुझे रेट ऑफ चेंज निकालना है। रेट ऑफ चेंज के लिए इसका मतलब क्या है? डीवी अपॉन dt होता है। 1/12 पाई एज इट इज है। एच क्यू का करूंगा तो 3h² आएगा, और एच का करूंगा तो डी एच अपॉन डी टी आएगा। ये चीज समझ में आएगी? हाँ, क्योंकि ये डी एच के रेस्पेक्ट, एच के रेस्पेक्ट में नहीं है, ये टी के रेस्पेक्ट में। टी के रेस्पेक्ट में तो इसके अलावा जो भी होंगे उन सबका डेरिवेटिव निकल के आएगा। तो डी एच अपॉन डी टी हो गया। ओके, 3 4 जा 12 हो गया। कितना हो गया ये? सर ये हो गया हमारे पास h² पाई अपॉन 4 टी एच अपॉन डी टी इक्वल्स में डीवी अपॉन डी टी। अब देखो, ये जो डीवी अपॉन डी टी दिख रहा है, इसकी वैल्यू अपने पास पहले से गिवन थी। आ जाओ आप। ये डीवी अपॉन डी टी वैल्यू देखो 5 है क्या? बिल्कुल सर, इसको रिप्लेस कर दे अपन इसमें। बिल्कुल रिप्लेस कर दो आप इसको, तो ये 5 हो जाना है आपके पास। ये आपके पास h² पाए अपॉन 4 डी एच अपॉन डी टी, इसको वहां भेज दो। 20/h² इंटू पाए इक्वल्स टू डी एच अपॉन डी टी। अब आपको पता है h की वैल्यू आपके पास 4 है, उसी कंडीशन पे आपको डी एच निकालना है। तो यहाँ पर मैं इसको, एक मिनट, इस h की जगह मैं 4 को रिप्लेस कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। 20/4 इंटू 4 इंटू 22/7 खोल दिया मैंने, 4 5 जा 20। ठीक है, सिंपल। ये अपन निकाल रहे हैं डी एच बाई डी टी कब? जब एच कितना है आपके पास? 4 है। ये निकालेंगे 5 7 जा 35/88 मीटर पर आवर। अब बताओ मैंने ये क्यों लगाया? सर ये यूनिट है, क्योंकि हम विथ रेस्पेक्ट टू, अगर यहाँ पे डेरिवेटिव कर रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज, यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाटर लेवल। वाटर लेवल में रेट ऑफ चेंज कर रहे हैं, यानी उसकी हाइट में चेंज कर रहे हैं। यानी कि जो डी एच अपॉन डी टी है वो क्या निकल कर आएगा सर? 35/88 मीटर पर आवर। किस रेस्पेक्ट, किस टाइम से चेंज हो रहा है सर? आवर से, पर मीटर की स्पीड से। कि इतना मीटर बढ़ा 1 घंटे के अंदर, फिर इतना बढ़ेगा 1 घंटे, 2 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर, लाइक डेट। ऐसा बताओ, समझ में आया क्या? तो ये कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट, और ये इसका आंसर है। क्लियर है? कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, चलिए।